उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और हर तरफ एक आध्यात्मिक शांति फैली हुई। इसी गांव में मौजूद है एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खुद भगवान शिव का ससुराल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शिव जी का ससुराल। और इस जगह का नाम है त्रियोगी नारायण मंदिर। अब सोचिए, जहाँ खुद भोलेनाथ की शादी हुई हो वो जगह कितनी खास होगी। एकदम यूनिक, एकदम पवित्र और पूरी तरह रहस्यमय। वैसे तो आपने कई शादियों की कहानी सुनी होगी। किसी की शादी समुद्र किनारे हुई होगी, किसी की हॉल में, किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग। लेकिन शिव जी की शादी जहाँ हुई वहाँ आज भी अग्नि जल रही है। हाँ, वही अग्नि जिस पर शिव और पार्वती ने फेरे लिए थे। और उस अग्नि को अखंड धुनी कहा जाता है, जो हजारों सालों से लगातार जल रही है। कहानी शुरू होती है गौरी कुंड से। यहीं पर माता पार्वती ने तप किया था, कठिन तप। अब सोचो, एक राजकुमारी जिसने सारे सुख सुविधा छोड़ दी, जंगलों में जाकर बस इसलिए तप करने लगी कि उन्हें शिवजी को पति बनाना है। और जब शिवजी प्रसन्न हुए तो शादी की बात बनी। लेकिन शादी हुई कहाँ? त्रियोगी नारायण में। और इसलिए भोलेनाथ का ससुराल इसे कहा जाता है। त्रियोगी नारायण मंदिर का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। कहते हैं इस मंदिर का नाम ही 3 युगों से जुड़ा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। यानी ये जगह कम से कम 3 युग पुरानी है। और अब तो कलयुग भी चल रहा है, तो 4 युगों से ये जगह गवा रही है कि एक ऐसे पवित्र बंधन की जो सिर्फ धरती पर नहीं, स्वर्ग में भी आदर्श माना जाता है। शादी के समय भगवान विष्णु खुद पार्वती जी के भाई बने और ब्रह्मा जी ने पंडित यानी पुरोहित का काम किया। अब बताइए, ऐसी शादी आपने कहीं और देखी है क्या? और मजे की बात तो यह है कि आज भी यहाँ लोग शादी करने आते हैं। वो मानते हैं कि उनकी शादी भी शिव पार्वती जैसी अटूट और पवित्र होगी। इसलिए कई कपल्स आज के समय भी यहाँ विवाह के लिए आते हैं। अब आते हैं उस अद्भुत अग्नि की बात पर। मंदिर के सामने एक हवन कुंड है और उस कुंड में एक आग जल रही है जो हजारों साल से बुझी नहीं। इस अग्नि को अखंड धुनी कहा जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं वो इस अग्नि की भस्म अपने साथ लेकर जाते हैं। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब भैया, ऐसे भस्म कहाँ मिलेगी जो आपके रिश्तों को भी फिक्स कर दे? मंदिर के चारों तरफ पवित्र कुंड भी है, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड और सरस्वती कुंड। अब इन नामों से ही समझ आ गया होगा कि ये कुंड कितने खास होंगे। कहा जाता है कि सरस्वती कुंड से ही पानी निकालकर बाकी तीनों कुंडों में जाता है और इन कुंडों में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे संतान प्राप्ति हो, सुख की इच्छा हो या कोई और मन की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर दिखता कैसा है। तो दोस्तों, त्रियोगी नारायण मंदिर की बनावट बहुत कुछ केदारनाथ मंदिर जैसी है। पत्थरों से बनी हुई पुरानी वास्तुकला जो सीधा इतिहास को बताती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक चांदी की मूर्ति है। उनके साथ देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की मूर्तियां भी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है वो भावना जो इस जगह में बसती है। यहाँ जब आप खड़े होते हैं तो लगता है कि जैसे समय रुक गया है, जैसे चारों युग आपके सामने साथ खड़े हों। जहाँ शिव और पार्वती की शादी के मंत्र आज भी हवाओं में गूंजते हैं, जहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा कुछ ना कुछ कहती है कि ये कोई आम जगह नहीं, ये उस प्रेम की जमीन है जो अमर है। उत्तराखंड सरकार ने इस जगह को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे कपल्स यहाँ आकर शादी करते हैं, फेरे लेते हैं उसी अखंड धुनी के पास। और हाँ, यहाँ एक खास परंपरा भी है। जो भी कपल यहाँ शादी करता है वो उस अग्नि की भस्म को साथ ले जाता है और अपने घर के मंदिर में रखता है। इससे रिश्ते में मिठास बनी रहती है, ऐसा विश्वास है। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी है, तो एक बार खुद वहां जाकर देखो। वो हवा, वो शांति, वो अग्नि की खुशबू, वो मंत्रों की गूंज, ये सब आपको एक अलग ही अनुभव देगा। और हाँ, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए सोने पर सुहागा है। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गाँव प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और वो सुबह की धूप जो पहाड़ों पर गिरती है, मानो स्वर्ग का नज़ारा हो। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक अलग और दिव्य अनुभव लेना चाहते हैं तो अगली ट्रिप की प्लानिंग में इस जगह को ज़रूर शामिल करें। अब थोड़ा सा सोचिए, जब आज के ज़माने में लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुबई, थाईलैंड, गोवा और उदयपुर जा रहे हैं, तो त्रियोगी नारायण मंदिर एक ऐसा ऑप्शन है जो आध्यात्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है और सबसे बढ़कर शिव पार्वती जैसा प्रेम और आशीर्वाद भी देता है। तो
तो अगली बार जब आप शादी की प्लानिंग करें तो एक बार इस जगह के बारे में जरूर सोचिए। कौन जाने कि भोलेनाथ और पार्वती माता खुद आपकी शादी में आशीर्वाद देने पहुंच जाए। और हाँ, अगर आप कभी शादीशुदा नहीं हैं और हाँ अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो भी यहाँ जाना बनता है, क्योंकि कहते हैं कि जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी भी जोड़ियाँ ऊपर से बन जाती हैं। और अगर आप अकेले हैं तो चिंता मत करो, यहाँ जाकर इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आपको खुद में एक नई ताकत महसूस होती है। चाहे आप सिंगल हो, मिंगल हो या कमिटेड हो, इस मंदिर की कहानी सबके लिए है। ये जगह सिर्फ शादी के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी है। तो दोस्तों, त्रियोगी नारायण मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। ये वो जगह है जहाँ प्रेम, परंपरा, इतिहास और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। एक ऐसी जगह जो आपको सिर्फ दर्शन ही नहीं, दर्शन की गहराई भी सिखा देती है। और शायद इसलिए इसे शिव का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि ये जगह खुद प्रेम की परिभाषा है। अब सोचिए, जब भोलेनाथ जैसे योगी भी पार्वती के प्रेम में बंध गए तो प्यार की ताकत कितनी बड़ी होगी। और त्रियोगी नारायण मंदिर उस प्रेम का साक्षी है, एक ऐसा साक्षी जो ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में बताना कि आप यहाँ कब जा रहे हो, क्योंकि भाई ससुराल की सैर तो सबको करनी चाहिए।